बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के आलू और ब्रेड के ढेर सारे रोल, वो भी बिना स्टफिंग के। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाते हैं। आप अपने बच्चों को ये बना कर दे, अपने मेहमानों को खिलाएं। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए हमारे कितने ढेर सारे रोल जो है वो बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही यमी ये हमारे रोल जो है वो बनते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से हम अपने आलू ब्रेड रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 से 3 आलू और उनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप भी इनको अच्छे से ग्रेट कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने आलूओं को अच्छे से मैश करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। फिर हमारी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे है मेरे पास जीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टीस्पून, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टेबलस्पून है मेरे पास खुशक धनिया कुटा हुआ, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून है काली मिर्च, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास है धनिया, फ्रेश धनिया है मेरे पास, ये थोड़ा ज्यादा मैं इसमें डाल रही हूँ, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास है प्याज, प्याज मैंने हाफ प्याज लिया था और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास है शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो ग्रीन शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, मैंने रेड ली है। तो आप चाहें तो इसमें गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और 1 से 2 पिंच हम इसमें हल्दी डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें मेथी डालेंगे, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। खासकर जो आलू की रेसिपी होती है उसमें मेथी की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च और 1 टीस्पून भर के हम इसमें नमक डाल देंगे। या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मसाले आप इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितने आपको पसंद हो आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, चाहे तो आप हाथों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे ब्रेड ले लेंगे। ब्रेड मैंने यहाँ पे 3 ली है। अब ब्रेड के ऊपर हम 2 से 3 घूंट जो है वो दूध डालेंगे ताकि हमारी ब्रेड जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। बहुत ज्यादा दूध डाल दीजिएगा, फिर हमारा जो बैटर है वो बहुत पतला हो जाएगा। अब दूसरी साइड पे भी हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। अब इसके साथ हमारी जो ब्रेड है वो नरम हो जाएगी। अब हाथों के साथ हम आसानी से अपने आलू के मिक्सचर में इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हाथों के साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि ब्रेड और आलू जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पे करेंगे और एक मैदे की लेई हम तैयार करेंगे अपने रोल की कोटिंग के लिए। अब यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच जो है वो मैदा डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के हम एक पतली सी लेई तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी थिक जो है हम लेई तैयार करेंगे, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए जी, इस तरीके से हमने अपने मैदे की लेई तैयार कर ली है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और साथ यहाँ पे हम एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स ले लेंगे और अपना जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसको ले लेंगे और अपने हाथों को हम यहाँ पे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरीके से हमने अपना रोल तैयार करना है। आप मिक्सचर अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपने ब्रेड रोल जो है वो बनाना है अपना रोल उस हिसाब से आप अपना मिक्सचर ले लीजिएगा। छोटा बड़ा आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम अपने रोल तैयार करेंगे। अब हम अपने रोल को अपने जो मैदे की लेई तैयार की थी उसमें डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको लेई से निकालने के बाद ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। अच्छे से कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ, साइडों पे और सारी जगहों पे हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो ये देखिए जी, हमारा पोटैटो ब्रेड रोल जो है वो बन के तैयार है बिना स्टफिंग के। कितना अच्छा ये तैयार हुआ है। अब इसी तरीके से हम अपने सारे जो रोल है वो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हमारे कितने ढेर सारे जो रोल है वो बन के तैयार है फ्राई होने के लिए। तो चलिए फिर अब देर नहीं करते, जल्दी से हम इनको फ्राई करते हैं। अब यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो हम एक एक करके अपने ब्रेड रोल जो है वो डाल देंगे इसमें। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे हमारा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। अब 1 से 2 मिनट के बाद हम इनको पलट लेंगे। इनको पलटने के बाद 1 से 2 मिनट मजीद लगेंगे और
एक अच्छा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे और फिर हम अपने ब्रेड रोल को निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट हमें लगे हैं अपने पोटैटो ब्रेड रोल को फ्राई करने में। हमारे पोटैटो ब्रेड रोल फ्राई हो चुके हैं एक अच्छे से कलर के साथ। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमने अपने दूसरे पोटैटो ब्रेड रोल भी फ्राई कर लेने हैं। तो हमारे सारे पोटैटो ब्रेड रोल बन के रेडी हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीन कीजिए ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।